ये एक दूसरे के काम में घुसना, टांग अड़ाना, ये मुल्क के लिए रोज बरोज जो है खतरनाक बनता जा रहा है। इमरान खान जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडर्स, उनकी अहलिया, खवातीन पाबंद सलासल हैं। पूरी कौम को पता चल गया है कि किस तरह फाशिज्म पर मबनी अदालती निज़ाम के जरिए उनको सजाएं दी जा रही है। और एक हफ्ते में 3 सजाएं, और अभी फिर जो है अलकादर ट्रस्ट केस में नया केस मोमेंटम पकड़ता जा रहा है ताकि यह मुस्तकबिल पोशीदा है। ये बताइएगा कि पार्लियामेंट का क्या कानून साजी में भी आपको हिस्सा लेंगे? जो इलेक्शन में जो कुछ हुआ है उनका मैसेज क्या? वो जूता जो था बेसिकली एक शीशा था जो मैं मियां साहिबान को दिखा रहा था। ये जूता नहीं था, ये उस जूते की पैदावार है जो ज़िया-उल-हक पहना करता था और जिसके तुफेल ये वज़ीर आला बना 85 में और आज तक पाकिस्तान की सियासत में है। तो लिहाजा उनको असल मकाम दिखा रहा था। मियां नवाज शरीफ हारे हुए हैं, ऐवान में हलफ उठा रहे हैं, 3 दफा वज़ीर आज़म रह गए, अब मुल्क पे तो रहम कर लो। थोड़ा सा जमीर होता तो कह देते कि नहीं, मेरा जमीर गवारा नहीं करता है कि मैं फिलशुदा मैंडेट के साथ ऐवान का मेंबर बनूं। तो इनका हक बनता है जूता दिखाने का। इंडिया में खत्म हो गया है, बांग्लादेश में खत्म हो गया है, चाइना में नहीं है, नेपाल में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, कहां पर हैं? ईरान में नहीं है। चारों अतराफ पे आप नजरें घुमा, लिहाजा हमारे मुल्क में भी खत्म होना चाहिए। अच्छा सर, ये बता दीजिए, आपने बात की कि गवर्नमेंट तमाम तरह सियासी जमातों बशमूल मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बाकी जमातों की बात होनी चाहिए। साहब जो है बानी चेयरमैन, उन्होंने बोला कि एमकेएम से बात नहीं हो सकती, पीपल्स पार्टी से बात नहीं हो सकती, मुस्लिम लीग नून से बात नहीं हो सकती, कैसे रहेगा? देखिए, अगर बात इस पे करनी है कि हमने मुल्क के वसी मुस्तकबिल के लिए एक ढांचा मुरतब करना है, अगर वो ये समझते हैं कि मुल्क को हमने डिलीवर करना है इस मॉन्स्टर से, ये अफरीत है, बहुत बड़े खतरे में आजकल हम खतरे से दो चार हैं। अगर ये सियासी कुव्वतें ये समझ सकती है कि हमने पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है, सबको एहसास होना चाहिए हमारे ऊपर गंभीर गठाएं छाई हुई हैं, हमारी मईशत ज़बूहाली का शिकार है। इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की बनने वाली हुकूमत को एक्नॉलेज नहीं करेगी, दुनिया एहतराम नहीं देगी, ऐवान के अंदर ये धींगा मस्ती जारी रहेगी। तो लिहाजा जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, न मईशत का पहिया दुरुस्त होना है, ना मुल्क में पोलराइजेशन खत्म होनी है, ना मुल्क में दीगर मसाइल जो हैं जो रोजाना जन्म ले रहे हैं बशमूल महंगाई के, इनका खात्मा मुमकिन है। मुझे कानूनी पॉइंट चाहिए कि आप जाहिर है सीनियर लॉयर भी रहे हैं, जज भी रहे हैं, बगैर कोरम पूरा हुए, बगैर एक सबसे बड़ी सियासी जमात की खवातीन के डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात होंगे, स्पीकर के होंगे, इसी तरह उम्मीद की जा रही वज़ीर आज़म का भी हो जाएगा। आईनी एतबार से मामला कैसा है? हम इसको चैलेंज करेंगे कि हमारे रेजिस्टेंस, हमारे एहतजाज के बावजूद स्पीकर ने इस पर कोई रूलिंग नहीं दी, और जो लोग इस वोट के अमल से रह गए हैं उनका हक था ऐवान का मेंबर बनने की वसातत से कि वो भी इस प्रोसेस में वोट डालते। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि हर फोरम से हमारे साथ ज्यादती और जुल्म हो रहा है, तो यहाँ भी इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमारी रिजर्व सीटों पे कोई नोटिफिकेशन नहीं किया है। स्पीकर को चाहिए था इसको मुअख्खर करते, लेकिन इनको जल्दी है हुकूमत साजी की। इनको अंदेश है कि कोई नया कड़ा जो है न निकल आए, कोई और पार्टी जो है कहीं और से कोई न चल दे, तो लिहाजा अपने खौफ की वजह से इनको बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी हुई। कल के एहतजाज के हवाले से क्या तैयारी है? कल एहतजाज, कल शायद बारिश मुतवक्के हैं, तो बारिश के बावजूद लियाकत बाग में मैं वहाँ अवाम को मेरी अपील है कि लियाकत बाग आए, पिंडी के अवाम और तमाम फैमिली से वहाँ से हम इकट्ठे होके
मरी रोड के रास्ते से हम एक्सप्रेस वे से होती हुई सीधा हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब आएंगे। पहले हमारा प्रोग्राम था F9 पार्क जाने का, जो अब हमने सीधा एक्सप्रेस वे से हम आएंगे इस्लामाबाद प्रेस क्लब। इस्लामाबाद और पिंडी के बासियों से, खवातीन से, तमाम यूथ से, बुजुर्गों से, सबसे इल्तिजा है। 11 बजे हम होंगे लियाकत बाग में इकट्ठे और इंशाल्लाह 4 बजे तक यहाँ पे पहुँचेंगे। इस्लाम कमेंट करते हैं आप 144 का नफाज है और गुज़श्ता बार भी आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, इस दफा बतौर मेंबर असेंबली भी गिरफ्तारी हो। उस वक्त भी मैं मेंबर असेंबली था और गिरफ्तारी अलफ लेना या न लेना इन नाहंजारों के सामने कोई हैसियत ही नहीं रखता है। हम 144 हमारा हक है पाकिस्तानी की हैसियत से। आईन हमें हक देता है कि किसी भी नाजायज गलत काम के खिलाफ एहतजाज करें, ये आईन का हक है। 144 वो ज़ब्त फौजदारी जो एक ज़ेली कानून है, आईन सुपरसीड करता है और अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं कि पार्टी की एक्टिविटी को रोकने के लिए 144 लागू करना खिलाफ कानून है। तो लिहाजा चाहे ये 144 लगाए या न लगाए, हम अपना एहतजाज करें। क्या आपकी पार्टी के आपकी कायदीन से आपने मशवरा किया है और जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस की आपने अभी बात की है? ये एक जर्नल हमारी परसेप्शन है। महमूद खान चकजई ने बेसिकली जो बात की है, ये पूरी कौम का बयानिया है। पूरी कौम ये चाहती है कि सियासी कुव्वतें मिल बैठ के पाकिस्तान जज भी रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, सवाल है आपसे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, जो कि शानदार कि ये जो मुकदमा जिसमें आज सजाएं हुई हैं वो केसेस मेरे दायर करदा हैं। मैं इस केस में अदालत के सामने पेश हुआ। मैं शानदाना का भी वकील था, शहरियार अफरीदी साहब का भी था। फिर अदालत ने जब तवीन अदालत कार्रवाई शुरू की तो उसमें मैंने अपना एफिडेविट भी दिया। ये एक दूसरे के काम में घुसना, टांग अड़ाना, ये मुल्क के लिए रोज बरोज जो है खतरनाक बनता जा रहा है। इमरान खान जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडर्स, उनकी अहलिया, खवातीन पाबंद सलासल हैं। पूरी कौम को पता चल गया है कि किस तरह फाशिज्म पर मबनी अदालती निज़ाम के जरिए उनको सजाएं दी जा रही है। और एक हफ्ते में 3 सजाएं। और अभी फिर जो है अलकादर ट्रस्ट केस में नया केस मोमेंटम पकड़ता जा रहा है।